हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ देश की आरबीआई बैंक ने आम लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। और साथ ही दोस्तों पीएम मोदी ने लॉकडाउन और कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। वही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि किराए पर रहने वालों के लिए 3 महीने तक का किराया माफ किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक अच्छी खबर बताई है। दोस्तों आपसे हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपके लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में कोरोना केस बढ़ने में आई 40% की कमी। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे निपटने की तैयारी का ताजा हाल बताने के लिए जाने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है। वही कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से 24 घंटों में 23 लोगों की मौत हुई थी। वही अच्छी खबर ये है कि देश में कोरोना केस बढ़ने में 40% की कमी आई है। तो वही कोरोना संक्रमितों में 14% मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। जी हाँ, लव अग्रवाल ने बताया कि देश के लिए एक भी मौत चिंता का विषय है। हमें हर मोर्चे पर कोरोना से लड़ना है। हमारी कोशिश तेजी से काम करने की है। देश में एंटीबॉडीज पर काम हो रहा है। प्लाज्मा तकनीकी से इलाज पर काम कर रहे हैं। एंटीवायरस ड्रग पर भी काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है जमात और रोहिंग्या के रिश्तों पर हुआ बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया आगाह। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लेकर निर्देश दिए हैं कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। रोहिंग्या मुस्लिम और उनके परिचितों का भी कोरोना टेस्ट होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने भी कहा कि इसके संबंध में जरूरी कदम भी उठाए जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया था। ऐसे में इसकी आशंका है कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। रोहिंग्या कैंप हैदराबाद में भी है। तेलंगाना में रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों ने तबलीगी जमात के जलसे में हरियाणा के मेवात में हिस्सा लिया था। यही लोग दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में भी शामिल हुए थे। रोहिंग्या समुदाय से जुड़े लोग श्रम विहार और शाहीन बाग में भी गए थे। अगली बड़ी खबर है कोरोना संकट के बीच आरबीआई का बड़ा ऐलान। नकदी फ्लो के लिए करेगा 50,000 करोड़ का इंतजाम। जी हाँ, कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट न आए इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इंतजाम की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधी मदद आम लोगों को पहुंच सकती है। इस ऐलान से बैंकों के पास ज्यादा पैसे उपलब्ध होगा। ऐसे में बैंक आम आदमी को कर दे सकेंगे। ऐसे में इस ऐलान के बाद बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है। कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में फिर तेजी से रफ्तार पकड़ेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। इसी के साथ ही अब ये 3.75% हो गई है। आरबीआई गवर्नर की ओर से कहा गया कि बैंक की ओर से लगातार इस तरह के ऐलान किए जाएंगे जो देश की हालत के आधार पर होंगे। अगली बड़ी खबर है आरबीआई के ऐलानों पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले इससे मिलेगी इकोनॉमी को मदद। जी हाँ, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कल बड़े ऐलान किए थे। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया था। उन्होंने कहा कि इससे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आरबीआई की आज की घोषणा से नकदी प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। ये डब्ल्यूएमए की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों की मदद भी करेगा। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों से कहा किराएदारों से न वसूले 3 महीने तक का किराया। जी हाँ, कोरोना संकट के कारण किए गए लॉकडाउन में गरीबों और आम लोगों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ा है। इसी बीच अब गरीबों और आम लोगों को सहारा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिए है कि वे अगले 3 महीने तक अपने घरों में रह रहे लोगों से किराया न वसूले। जी हाँ, साथ ही किसी को भी घर खाली कराने के लिए नहीं कहे। महाराष्ट्र राज्य आवास विभाग ने मकान मालिकों के लिए शुक्रवार को ये निर्देश जारी किए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 34 और मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमित की कुल संख्या 3,236 पहुंच गई थी। एक अधिकारी ने ये जानकारियां दी थी। अगली बड़ी खबर है कोरोना संकट पर यूएनएससी चीफ का बड़ा बयान, भारत की तारीफ। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में महासंकट छाया हुआ है। ऐसे
में सभी देशों को साथ लेकर चलने में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीते दिनों कोरोना वायरस को लेकर चर्चा भी हुई थी। अब यूएनएससी के प्रमुख जोसेफ सिंगर ने इस मसले पर आज तक से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बाद दुनिया की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि भारत का रोल अब अहम हो गया है। ऐसे में हर किसी की नजर भारत पर है कि वह इस संकट के बीच बड़ा किरदार निभाएगा। अगली बड़ी खबर है कोरोना संकट पर सीएम योगी का निर्देश, जिसके पास न हो राशन कार्ड उसे भी मिले पर्याप्त अनाज। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण गरीबों और मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट के लिए बनाई गई टीम 11 के साथ बैठक की थी। जी हाँ, सीएम ने इस बैठक में निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन में जितने भी लोग हैं उन्हें बेहतर तरीके से भोजन मिलता रहे। इसके अलावा हर व्यक्ति को पर्याप्त राशन देने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से शेल्टर होम में रुके लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था का रिव्यू किया गया था। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में कोई भी भूखा ना सोए। योगी ने बैठक में कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या नहीं, आधार कार्ड हो या नहीं, अगर वह शहर या गाँव का नागरिक है तो उसे अनाज जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा धुमतु लोगों के लिए भी खाने की व्यवस्था की बात की गई। जी हाँ, सीएम योगी ने आगे कहा कि इस लॉकडाउन के बीच कई जगह मिलावट, घटतोली की शिकायतें भी सामने आई है, जिस पर योगी ने साफ निर्देश दिए कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। अगली बड़ी खबर है WHO के एक्सपर्ट ने माना भारत का लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला बिल्कुल सही। जी हाँ, भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के बाद लॉकडाउन को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। पूरे भारत में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई। सरकार के इस निर्णय पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट और रिस्पांस टीम के चेयरमैन डेल फिशर ने तारीफ की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत की आबादी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से बचाव और निपटने के लिए वैश्विक ऑनलाइन सम्मेलन में बोलते हुए फिशर ने कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम है। फिशर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना को हराने का ये सबसे सही तरीका है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस क्योंकि कम्युनिटी के माध्यम से फैलता है, ऐसे में अगर एक बार में पूरे देश में लॉकडाउन हटा लिया जाता है तो इसके बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगली बड़ी खबर है प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम से किया आग्रह, मजदूरों और छोटे उद्योगों को दे तत्काल राहत। जी हाँ, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। सूबे का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। इस आपदा में सरकार आर्थिक व सामाजिक स्तर पर फौरन ध्यान दे और राहत भरे कदम उठाए। जी हाँ, प्रियंका ने आगे कहा कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। कोरोना आपदा की वजह से किसान बुरी तरह से परेशान है कि कैसे वो कटाई कराए। सरकार ने कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत है। इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेश से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। हालात ये कि जुर्माने के डर से किसान रात में गेहूं काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पत्र में मुख्यमंत्री को आगाह किया है कि अभी भी बहुत से मजदूर परिवारों को राशन व नकदी की किल्लत है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई जगह राशन न मिलने की शिकायतें आ रही है। बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी दी जाए। अगली बड़ी खबर है आरबीआई के फैसले पर बोले अमित शाह, कोरोना से जंग में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी कूद पड़ा है। आरबीआई ने आज रिजर्व रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है, तो वही ग्रामीण बैंकों के लिए खजाना खोलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मदद का भी ऐलान किया है। आरबीआई की इस फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में एक मजबूत और स्थिर भारत को बनाते समय लोगों के जीवन में कम से कम व्यवधान सुनिश्चित हो सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम पीएम मोदी के विजन को और मजबूत करते हैं। अगली बड़ी खबर है पुलवामा में सीआरपीएफ पुलिस कैंप पर आतंकी हमला, जवान को लगी गोली। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच भी पाकिस्तान और उनके आका आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नेवा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। शुक्रवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त कैंप पर हमला कर दिया था। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने नाका पॉइंट से स्थित सीआरपीएफ बटालियन पर फायरिंग की थी। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकी हमले में घायल जवान को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।